अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एक बाप के अंडर जवान होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी है एक ऐसे शख्स की कि जिसके दो बाप थे और इस बंदे की बस थोड़ी सी कहानी सुनने के बाद आपके अंदर एक जादू आ जाएगा, पैसा कमाने का जादू। आई एम डैम श्योर कि आपकी सोच इस वीडियो को देखने के बाद टोटली चेंज हो जाएगी। मेरी तो हो गई है। एक ऐसा शख्स जिसके दो बाप थे, एक वो जो उसका असल बाप था जिसे वो पुअर डैड कहता था, और एक वो जो उसके दोस्त का बाप था, लेकिन वो उसे अपना रिच डैड बुलाता था। उसका पुअर डैड बहुत पढ़ा लिखा था, उन्होंने पीएचडी की थी और फिर स्कॉलरशिप पे एडवांस स्टडी भी की थी, जबकि उसके रिच डैड ने 8वीं क्लास भी क्लियर नहीं की थी। दोनों डैड अपने करियर में बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन उसके पुअर डैड हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते थे, जबकि रिच डैड शहर के एक अमीर आदमी कहलवाना पसंद करते थे। ऐसे ही पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए सिर्फ बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। दोनों की सोच बहुत ही अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि पैसे सारे बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पुअर डैड कहते पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते ताकि कल को तुम एक अच्छी कंपनी खरीदने और उसे चलाने के लायक बन सको। पुअर डैड जॉब्स करने पर फोकस करते, लेकिन रिच डैड सोचते थे कि दूसरों से अपना काम करवा के खूब सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि रिच डैड हमेशा ये कहते कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, इवन कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही क्यों ना हो, और कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझते थे। दोनों डैड एजुकेशन को भी बहुत मानते थे, लेकिन पढ़ते अलग अलग चीजों को थे। एक डैड अच्छी जॉब हासिल करने के लिए और दूसरे डैड अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। पुअर डैड कहते मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और रिच डैड कहते मैं किसी चीज को कैसे खरीद सकता हूँ। रिच डैड का ये मानना था कि अमीर होने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, और तेज दिमाग के लिए आपको अपना दिमाग चलाना होगा। आपका दिमाग जितना चलेगा उतना ही तेज होता जाएगा, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो तो आपके ब्रेन मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस कंडीशन में चला जाएगा जिससे वो कभी भी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की खासियत को दबा देगा हमेशा के लिए। इसलिए दिमाग को चलाया करो, और जितना दिमाग चलाओगे आप उतने ही अमीर बन सकोगे। उस वक्त हमारा हीरो जिसकी ये कहानी है वो बच्चा था, तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसकी सुने, अपने असल बाप की या उसकी जो उसे पैसों का सबस बाग दिखा रहा था, क्योंकि उस टाइम रिच डैड अमीर नहीं थे बल्कि अपनी स्ट्रगल लाइफ से गुजर रहे थे। रिच डैड की हर बात पुअर डैड से अलग थी, वो सभी काम पुअर डैड से मुख्तलिफ करते थे। रिच डैड हमेशा कहते हमारे स्कूल हमें अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या बैंकर तो बनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं। क्या पैसों से पावरफुल चीज भी कोई है? रिच डैड से पूछा तो कहते पैसों से पावरफुल सिर्फ एक ही चीज है, वो है नॉलेज, कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि पैसा तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन जब आपको ये पता हो कि पैसा कैसे कमा सकते हैं तो आप उसे फिर से कमा लोगे और जिंदगी में जलील और रुसवा नहीं होंगे। कहानी की प्रॉपर स्टोरी से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनकी ये स्टोरी उनकी बुक जो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के ऑथर हैं और उन्हीं की ये कहानी है। रॉबर्ट के दोनों बाप उसे जिंदगी में कामयाब होने की सलाह तो देते थे, लेकिन उन दोनों की सलाह बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। इस तरह रॉबर्ट के पास दो अलग नजरिए होते थे समझने के लिए। रॉबर्ट जब बहुत छोटा था तो उसने देखा कि यहाँ हर चीज पैसे से ही मिलती है, चाहे वो खाने की चीज हो या खेलने की। ऐसे उसे पैसे की अहमियत समझ में आ गई और उसे अमीर बनने का शौक पैदा हुआ। रॉबर्ट स्कूल गया, वहाँ उसका एक दोस्त बना माइक, जिसके साथ रॉबर्ट सबसे ज्यादा टाइम गुजारने लगा। माइक बताता कि मेरे डैड बहुत रिच हैं, क्योंकि उसके डैड ने उसे बताया था कि हम रिच हैं। लेकिन रॉबर्ट का बाप उसे कहता कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी सैलरी से मेरे खर्चे बहुत मुश्किल पूरे होते हैं, इसलिए कुछ बचा नहीं पाता, तुम लोग गुजारा करो, हम लोग गरीब आदमी हैं। फिर रॉबर्ट ने अपने उस दोस्त माइक से कहा कि तुम्हारे डैड अमीर कैसे हैं, मुझे भी अमीर बनना है। तो माइक उसे अपने डैड के पास ले गया, जहाँ उन्होंने अपनी विश सामने रखी कि हम भी अमीर बनना चाहते हैं, और आप हमें बताओ कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं, आप हमें सिखाओ। अब ये दोनों बच्चे रिच डैड के पास सीखने के लिए गए, तो रिच डैड ने उन्हें बहुत सारा वेट करवाया, हालांकि वो अंदर बैठे टीवी देख रहे थे। फिर जब वो बाहर आए तो बच्चों को बोला, हाँ भाई कहाँ से सीखना चाहोगे? तो बच्चों ने कहा बस ये बता दें कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो रिच डैड ने कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे सकता, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखा सकता हूँ। रॉबर्ट ने पूछा कैसे? तो वो कहते मेरा एक वेयर हाउस है जहाँ तुम्हें जॉब करनी है, जिसके बदले मैं तुम्हें 10 सेंट रोजाना के दूंगा और साथ साथ सिखाता भी रहूंगा। उनको वहाँ सफाई करनी होती थी। रॉबर्ट और माइक वहाँ पर बहुत जज्बे से काम करते, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद रॉबर्ट उकता गया और गुस्से में माइक को बोला कि तुम्हारे डैड तो अपना फायदा निकाल रहे हैं, हमसे 10 सेंट में इतना ज्यादा काम करवाते हैं और एक दिन भी हमसे मिलने नहीं आए और कुछ नहीं सिखाया। माइक रॉबर्ट की बातें सुन के हंसने लगा और कहता कि मेरे डैड ने मुझसे यही कहा था कि ऐसा ही होगा, और जब रॉबर्ट काम छोड़ने का कहे तो उसे मेरे पास ले आना। रॉबर्ट को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड ने ऐसा क्यों किया। रॉबर्ट के पुअर डैड को जब पता लगा उसे भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम काम छोड़ दो और जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। लेकिन रॉबर्ट के माइंड में तजस्सुस था कि रिच डैड ने ऐसा क्यों किया, और उनको कैसे पता था कि ऐसा ही होगा, जिसलिए वो रिच डैड से मिलने गया कि मैंने बेसबॉल और दूसरी गेम्स को छोड़ दिया और इतनी ज्यादा मेहनत की, मुझसे इतना सारा काम करवाया और बदले में कुछ नहीं सिखाया, आप बहुत लालची हो। रिच डैड ने कहा तुम मेरे बाकी वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो, मैं तो तुम्हें
पहले दिन से सिखा रहा हूँ। जिस पर हैरान होकर रॉबर्ट ने कहा कि आपने हमें कब सिखाया, आप तो हमसे मिलने भी नहीं आए। रिच डैड कहते, सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लेक्चर दूं। मैंने पहले दिन कहा था कि मेरे सिखाने का तरीका अलग है। मैं तुम्हें लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे चुका हूँ। उस दिन तुमसे वेट करवा के सब्र करना और फिर जॉब करने का एक्सपीरियंस, और मैं तुमसे बहुत कम पैसों में अपना काम निकलवा रहा हूँ। इस बात की समझ, ये सब मैंने तुम्हें सिखाया है जो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो रॉबर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि बस मेरे पैसे बढ़ाएं, मुझे पैसा कमाना भी सिखाएं, वरना मैं काम छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा पैसे तो मैं दूसरी जगह से भी कमा लूंगा। रिच डैड ने कहा कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आप भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ज्यादा पैसे आने से प्रॉब्लम क्यों खत्म नहीं होगी, यही तो चाहिए। तो रिच डैड ने क्यों कहा ऐसा? एक्चुअली रिच डैड यहाँ रॉबर्ट को बता रहे हैं ज्यादातर लोग क्यों पुअर हो जाते हैं, वो कौन सी ऐसी गलती करते हैं। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि गरीब लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। नोट, यहाँ मैं गरीब उसे नहीं कह रहा जिसके पास पैसा नहीं या उसकी कमाई अच्छी नहीं। यहाँ गरीब का मतलब ये होगा कि जिसके पास पैसा तो है, लेकिन उसका सारा पैसा उसके खर्चों में ही खत्म हो जाता है, चाहे वो पैसा ज्यादा है या कम है। आप जितना भी कमाते हो वो मायने नहीं रखता। मैं इसे और एक्सप्लेन करूं तो मतलब आप कहीं काम करते हो, आपकी सैलरी 50,000 थी, आपके खर्चे उसी हिसाब से थे, फिर आपका प्रमोशन हुआ तो इसी खुशी में आप बच्चों के लिए एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन ले आते हो, घर में एसी लगवा देते हो और कुछ वाइफ की शॉपिंग करवा देते हो, इस नीयत से कि सैलरी बड़ी है, इस बार तो मैं खर्चा कर रहा हूँ, अगली मरतबा बचत होगी। लेकिन नहीं होती, बिजली के बिल्स और घर के दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं और आपकी बढ़ी हुई सैलरी भी उन्हीं खर्चों में लग जाती है। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं कि बस सारी जिंदगी आप पैसों के पीछे और ज़रूरतें आपके पीछे। लेकिन अमीर आदमी पैसे से पैसा कमाता है। वो पहले अपने एसेट्स या असासे बनाता है जहां से उसे हर महीने साइड इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, और जो काम वो कर रहा है वो तो है ही, ऐसी उसकी कमाई दुगनी हो जाती है। और फिर ऐसे ही जब वो एसेट्स बढ़ाता रहता है, दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ती रहती है। और इसी तरह वो यहीं पे बस नहीं करता, बल्कि पैसों को मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि एक दिन वो आ जाए कि उसे काम भी ना करना पड़े, उसके तमाम खर्चे उसकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट से पूरे भी हो जाएं, बदले में उसकी सेविंग भी हो जाए और उसकी अय्याशियां भी पूरी हो जाएं। इसके साथ साथ उसके ये लगाए हुए पैसे सारी जिंदगी उन्हें कमा के भी खिलाएंगे और वक्त के साथ साथ उनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी। जैसे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ता है और मंथली रेंट भी आता है। कोई बिजनेस जैसे कि कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी आपने बना दी है जहाँ आप खुद कुछ नहीं कर रहे, मुलाजिम काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपको आ रहा है और आपकी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ रही है। आपने कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम बना दिया है, जैसे टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, ये सारी इस तरह की कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन बना दी है, जिस तरह की प्ले स्टोर पे काफी सारी एप्लीकेशन हैं जो एक बार इन्वेस्टमेंट या वर्किंग से चल गई है और पैसा आपको सारी लाइफ आ रहा है और उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। इसी तरह मेरा ये यूट्यूब चैनल, ये मेरी वीडियोस भी एसेट्स हैं जो मैंने एक बार मेहनत करके अपलोड कर दी हैं, लेकिन ये मेरी वीडियोस मुझे सारी उम्र पैसा कमा के देंगी और मेरे चैनल की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये मेरा एसेट है। मैं कल को इसे बेचना चाहूँ तो अच्छे खासे पैसों में सेल कर सकता हूँ। इससे मुझे जो स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, जो बोनसेस मिलेंगे, वो अलग है। अभी ये रिच डैड पुअर डैड की कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। इसके आगे वो हमें एसेट्स यानी वो चीजें जो हमें पैसा कमा के देती हैं और लायबिलिटी जिन पर हम पैसा खर्च करते हैं के बारे में सीखने को मिलता है। स्टॉक्स और शेयर मार्केट के बारे में एक अलग चैप्टर है जो सब एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, तो वो किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें ताकि पता चले आप क्या सोचते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रही हो तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।